हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन के बारे में, जो कि एक रीजनिंग का टॉपिक है और इससे आपको बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न और इनके प्रश्नों को आप कैसे आसानी से बना सकते हैं उसके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। यदि इस वीडियो को सिर्फ 5 मिनट भी आप देख लेते हैं तो आसानी से आप ब्लड रिलेशन का कोई भी प्रश्न आप बना पाएंगे। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं। और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको ब्लड रिलेशन में कुछ जानने के लिए शेष नहीं बचने वाला है। तो चलिए बिना विलंब के हुए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन से पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बशर्ते छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है इसके बारे में आप समझिए। जो भी आपके गार्जियन है, अर्थात जो भी हमसे बड़े हैं उनके बारे में हम लोग बात करें, अर्थात मदर फादर के बारे में बात करें, ठीक है ना। अर्थात हम लोग मदर और फादर के बारे में बात करें तो इसको आपको हमेशा ऊपर रखना है। जो भी आपसे एज में बड़े हों, एज से में अर्थात रिश्ते में जो बड़े हैं उनको आपको हमेशा अपने से ऊपर रखना है। इतनी बात आपको समझ आ गई। उसी तरह से यहाँ पर सन और डॉटर के बारे में बात करें, सन और डॉटर के बारे में बात करें तो इनको आपको हमेशा, ये जो गार्जियन है ना, इनसे आपको हमेशा नीचे रहना है। क्या करना है आपको? नीचे रहना है। 2 बातें आपको समझ में आई। तीसरी बात इसमें ये आपको समझनी है, इसमें आपको तीसरी बात ये समझनी है कि जब आपको ब्रदर और सिस्टर हो तो ब्रदर और सिस्टर आपको एक साथ रहेंगे। ब्रदर अर्थात सिस्टर, भाई और बहन क्या रहेंगे? आपको एक साथ रहेंगे और इस चिन्ह से वो उनको आपको जोड़ना है। जो आपका ये वाला चिन्ह है ना, इनसे आपको जोड़ना है। तीसरी बात आपको समझ आ गई। चौथी बात इसमें ये आपको समझना है कि जो भी हस्बैंड और वाइफ है, जो भी आपको हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ है ना, इनको आपको डबल चिन्ह के साथ जोड़ना है। जो भी आपको हस्बैंड और वाइफ दिखें उनको आपको डबल चिन्ह अर्थात डबल बराबर से, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार को क्या करना है आपको? डबल लाइन से, ठीक है ना, यहाँ पर इन्हें डबल लाइन से डिनोट करना है। आपको चौथी बात आपको यहाँ पर याद हो गई। अब पांचवी और आखिरी बात आपको यहाँ पर ये याद रखना है, सिर्फ आपको अब लास्ट आपको बात ये याद रखना है कि मेल और फीमेल, ठीक है ना, मेल के लिए आपको क्या करना है कि मेल के लिए आपको हमेशा प्लस का यूज करना है। और फीमेल के बारे में बात करें यहीं पर कि फीमेल के बारे में, तो फीमेल के बारे में आपको यहाँ पर माइनस यूज करना है। बस इतनी ही बात आपको यहाँ पर याद रखनी है और इतनी बात यदि आपको याद है तो आसानी से कोई भी प्रश्न आप बना सकते हैं। गार्जियन जो भी हैं उनको आपको हमेशा ऊपर रखना है। जो उनके बच्चे हैं, ठीक है ना, जो भी यहाँ पर सन और डॉटर हैं उनको आपको इनसे हमेशा नीचे रखना है। ब्रदर और सिस्टर के बारे में बात करें, ब्रदर और सिस्टर के बारे में बात करें तो इनको इस लाइन से आपको जोड़ना है और एक ही लाइन में इन्हें रखना है, ठीक है ना, एक सीध में रखना है। और यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात करें तो ये भी एक ही सीध में रहेंगे, क्योंकि एक ही रिलेशन के हैं ना। ये भी क्या है, मदर फादर भी एक ही सीध में रहेंगे। जो भी जिस रिलेशन का हो वो एक ही सीध में रहेगा। यहाँ पर ब्रदर और सिस्टर एक ही रिलेशन के हैं, ठीक है ना, तो ये भी क्या होंगे? एक ही सीध में होंगे, लेकिन इनके लिए सिंगल लाइन का यूज होगा। लेकिन हस्बैंड वाइफ के बारे में बात करें तो इनको आप डबल लाइन से आपको इनको डिनोट करना है और मेल के लिए प्लस का यूज करना है और फीमेल के लिए आपको माइनस का यूज करना है। बस इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आपको बनने वाले हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रश्न का क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि डी बी का क्या है? भाई है। ध्यान दीजिएगा, जो डी है ना, बी का भाई है। जो यहाँ पर ये डी है वो भाई है। भाई कहने का अर्थ क्या है कि मेल है, और मेल है तो मेल के लिए क्या करना है आपको? प्लस का यूज करना है। मेल के लिए आपको प्लस का यूज करना है। आगे चलिए, ये बी का भाई है, इन्हें क्या करना है आपको? सिंगल लाइन से डिनोट करना है, सिंगल लाइन से डिनोट करना है। जो भी ब्रदर सिस्टर हैं उनको आपको सिंगल लाइन से डिनोट करना है। आगे इस प्रश्न में करा है कि जो एम है ना, बी का भाई है, जो एम है वो बी का भाई है। ये बी का क्या है? भाई है एम। जो एम है ये भाई है, भाई है अर्थात पुरुष है, तो पुरुष को क्या करना है आपको? प्लस से डिनोट करना है। आगे चलिए प्रश्न कर रहा है कि जो के है ना, एम का पिता है। जो के है वो एम का पिता है, एम का पिता है, तो जो पिता होगा, जो भी इसके गार्जियन होंगे, इससे क्या होंगे? ऊपर होंगे। हमेशा कहाँ रखना है आपको? ऊपर रखने। ऊपर कौन रहेगा? जो के है वो एम का पिता है, तो यहाँ पर हो गया के पिता है, तो ये भी क्या है? पुरुष है। पुरुष के लिए आपको क्या करना है? प्लस का यूज करना है। आगे देखिए कह रहा है कि टी के की पत्नी है। जो पत्नी है ना, अर्थात जो के की पत्नी के बारे में बात करें तो वो यहाँ पर कह रहा है कि टी है, टी पत्नी है, अर्थात ये लेडीज हुई, तो आपको यहाँ पर माइनस का यूज करना है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि बी का टी से क्या संबंध है, इसके बारे में आपसे कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात कर रहा है कि बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से क्या संबंध है, अर्थात इनका संबंध आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि इसका क्या संबंध है, बी का टी के साथ आपको क्या संबंध है, इसके बारे में ध्यान दीजिए। ये पिता है, ये माता है, इनके बच्चे हैं, ये भाई हैं, ठीक है ना, ये भाई बहन जो भी हैं। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि देखिए
डाटा अपर्याप्त है, क्या ये बता पाना डाटा अपर्याप्त है, या फिर आगे इसमें कह रहा है कि पुत्र या पुत्री हो सकती है, या पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये क्या है, इनके बच्चे हैं ये, और ये इसके क्या हैं, भाई हैं, अर्थात इसके क्या होंगे, ये सभी के सभी बच्चे होंगे। तो यहाँ पर एक क्या, यहाँ पर ये डाटा क्या अपर्याप्त है, या पुत्र या पुत्री है, जो ये बच्चा है ये पुत्र है या पुत्री है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसके जो है ना, इसका जो है जेंडर के बारे में यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इसका क्या जेंडर है, अर्थात ये पुरुष है या स्त्री है, ये पुरुष है अर्थात ये लड़का है या लड़की है, इसके बारे में आपको यहाँ पर नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यही इसका सही आंसर हो जाएगा, पुत्र या पुत्री हो सकता है बी। यहाँ पर न तो ये पुत्र होगा नहीं तो पुत्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये पुत्र भी नहीं होगा और पुत्री भी नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। तो जो दोनों वाला ऑप्शन है वही उसका सही आंसर हो जाएगा। और ये जब ऑप्शन में नहीं होता पुत्र या पुत्री, तो उस स्थिति में डाटा अपर्याप्त रहता, क्योंकि यहाँ पर हम ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये प्लस है या माइनस है, ठीक है ना। जब इसे आप बता ही नहीं पाएंगे कि लड़का है या लड़की है, तो आप यहाँ पर उस स्थिति में क्या होता, डाटा अपर्याप्त हो जाता। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि पुत्र है या पुत्री है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यही इसका सही आंसर होने वाला है। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, और ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो भी पेरेंट्स होंगे उनको हमेशा ऊपर रखना है, जो भी यहाँ पर ब्रदर सिस्टर वाले होंगे पेरेंट्स से हमेशा नीचे रखना है, ठीक है ना। जो आपको सिस्टर डॉटर हैं इनको आपको पेरेंट्स से नीचे रखना है, और जो ब्रदर हैं, ठीक है ना, ब्रदर सिस्टर, इनको आपको क्या करना है, एक ही लाइन में रखना है। और हस्बैंड वाइफ को हमेशा डबल लाइन से डिनोट करना है, क्योंकि यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, इन्हें आपको डबल लाइन से। और जो यहाँ पर जो आपको बच्चे हैं अर्थात यहाँ पर सिस्टर ब्रदर ये सब है, इनको आपको सिंगल लाइन से, मेल के लिए प्लस का यूज करना है, फीमेल के लिए माइनस का यूज करना है, और आसानी से किसी भी प्रश्न को आप बना सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। तो अब आपको जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आसानी से आप बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसको देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है, इसे भी आप बना सकते हैं। ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि पी जे का पिता है। जो पी है वो जे का पिता है, जे का पिता है पी पुरुष है और ये पिता है, गार्जियन है, इसलिए ऊपर इसको रखना, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि जो एस है ना, एन की माँ है, जो एस है वो एन की माँ है। यहाँ कोई मान लीजिए कि एन है, तो ये जो एस है ना क्या है, माँ है, अर्थात यहाँ पर क्या है, ये लेडीज है, तो ये माइनस हो गया, और एन की यहाँ पर माँ है। और ध्यान दीजिए एन की माँ है, जो जे का भाई है, जो क्या है, जो एन है ना, जो जे का क्या है, आपको भाई है, भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा, पुरुष है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे इसका एस क्या था, माँ थी तो माँ पेरेंट हुई तो पेरेंट हो गई, तो ये आपको ऊपर हो गई। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि बी एस का क्या है, आपका पुत्र है। जो बी है ना वो एस का पुत्र है, एस का पुत्र जो है वो बी है, अर्थात यहाँ पर इसका और भी यहाँ पर भाई है, पुत्र है तो भाई हो जाएगा इसका, और ये पुत्र है अर्थात यहाँ भाई है तो प्लस हो जाएगा, इसी का पुत्र है तो इसी लाइन में आपको रखना है। आगे कह रहा है पुत्र है, सी बी की बहन है, जो सी है ना वो बी की बहन है, जो सी है आपको यहाँ पर बी की बहन है, तो इसकी एक बहन भी है जो कि सी है, और क्या है इसकी बी की बहन है तो आपको लेडीज है तो इसके लिए आपको माइनस का यूज करना है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि जे सी से कैसे संबंधित है, इसको बारे में बताइए आप। जे सी से अर्थात जे से सी का आपको संबंध यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जे सी से किस प्रकार संबंधित है, जे सी से आपको किस प्रकार संबंधित है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, बहन है, ये भाई है, ये भाई है, इसके बारे में इसका जेंडर निर्धारण नहीं है कि इसका जेंडर क्या होगा, ये पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है। ये जो जे है ना वो पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है, अर्थात जो ये सी की है ना, ये सी का भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में दिया है कि भाई है, बहन है, कजिन है, जानकारी अधूरी है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, जानकारी अधूरी है, क्योंकि यहाँ पर इसका जेंडर का निर्धारण नहीं है कि ये आपको पुरुष है या फिर स्त्री है। यदि यहाँ पर लड़का लड़की के बारे में पता चल जाएगा तो इससे यह पता चलता है कि ये भाई है या फिर बहन है। तो यहाँ पर तो सिंगल भाई या बहन देता तो उसका सही आंसर होता, जैसे पिछला क्वेश्चन में हुआ था, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया है ऑप्शन में, तो यहाँ पर जानकारी क्या हो जाएगी, अधूरी हो जाएगी। इससे ये निष्कर्ष आप नहीं निकाल पाएंगे कि ये भाई होगा या फिर बहन होगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और आप आसानी से बना लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अंत तक बने रहिएगा, और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये भी उसी तरह का प्रश्न है, इसे आप वीडियो को रोक करके बनाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो नहीं समझ में आया तो पुनः एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रश्न कर रहा है कि ए बी की माँ है, जो ए है ना वो बी की माँ है, बी की क्या है, माँ है ए, तो माँ है, गार्जियन है, तो क्या होगी, ऊपर होगी, ये लेडीज है इसलिए माइनस हो गई। बी के बारे में यहाँ पर कुछ ही पता नहीं चल रहा है कि बी पुरुष है इस या फिर स्त्री है। यहाँ पर कह रहा है कि बी का पिता और सी के 3 बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर
बी का पिता है, जो बी है ना, बी का पिता है और सी के 3 बच्चे हैं, जो सी के 3 बच्चे हैं, बी का पिता है और सी के 3 बच्चे हैं, इस सूचना के आधार पर ज्ञात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। ए, अच्छा बी का पिता नहीं है, यहाँ पर सी भी आपको दिया हुआ है, सी बी का पिता है, जो सी है ना वो बी का पिता है, अर्थात इसका जो पिता है वो सी है, अर्थात यहाँ पर जो है ये सी जो है ना ये पिता है अर्थात पुरुष है, और इनके बीच में आपको डबल रिलेशन होगा क्योंकि हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे और इनका पिता क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पिता है। और सी के 3 बच्चे हैं, जो सी है ना इसके 3 बच्चे हैं, अर्थात ये बी क्या है, बच्चा है, तो इसके साथ साथ और भी 2 बच्चे होंगे, इसके क्या होंगे, और भी आपको 2 यहाँ पर बच्चे होने वाले हैं, 2 बच्चे होने वाले हैं इसके, ठीक है ना, इसके बी के अलावा आपको 2 बच्चे होने वाले हैं। तो इस सूचना के आधार पर आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है, इसके बारे में बताइए। यहाँ पर कह रहा है कि बी पुत्र है, यहाँ पर बी के बारे में तो जेंडर ही कोई क्लियर नहीं है कि आपको ये पुत्र है या वे पुत्री है, तो ये बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी की 3 पुत्रियां हैं, यहाँ पर सी के बारे में बात करें तो इसकी माँ है, क्या इसकी माँ की ये तीनों के तीनों पुत्रियां हैं, ये भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पर जेंडर के बारे में तो दिया ही नहीं है। यहाँ पर कह रहा है कि सी के 3 पुत्र हैं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि जेंडर के बारे में तो यहाँ पर दिया ही नहीं हुआ है कि पुत्र हैं या फिर पुत्रियां हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आगे कह रहा है कि बी के 2 भाई या 2 बहन, ध्यान दीजिएगा, बी के 2 भाई या 2 बहनों या 1 भाई और 1 बहन हो सकता है। हाँ ऐसा हो सकता है, यहाँ पर ऐसा ये हो सकता है बात ना कि जो बी है ना, बी के दोनों क्या हो जाए, बहन ही हो जाए, या फिर ये दोनों क्या हो जाए, भाई ही हो जाए, या फिर यहाँ पर 1 भाई हो जाए 1 बहन हो जाए, ये पॉसिबिलिटी आपकी बन रही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है और ऐसे प्रश्नों को अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, आप चाहें तो इसे भी आप आसानी से बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो वीडियो को रोक करके जरूर आप बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू करके देखिए कि क्या इसका सॉल्यूशन होने वाला है। ध्यान दीजिए प्रश्न कह रहा है डी ए का पुत्र है, जो डी है ना वो ए का पुत्र है, ए का क्या है, पुत्र है, पुत्र है अर्थात ए प्लस हो जाएगा और ए का पुत्र है। ए के बारे में यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि वो स्त्री है या पुरुष है। यहाँ पर कह रहा है कि सी पी की माँ है, जो सी है ना वो पी की माँ है। ध्यान दीजिएगा जो सी है वो पी की माँ है। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई पी है और जो यहाँ पर सी है इसकी क्या है, आपको माँ है, ठीक है ना। आगे यहाँ पर कह रहा है और डी की पत्नी है, जो डी की क्या है, पत्नी है, जो ये सी है ना वो डी की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा तो ये आपका इस तरह से नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। जो यहाँ पर सी है वो डी की पत्नी है, डी की पत्नी है अर्थात जो सी है ये इसकी आपको पत्नी है और जो सी है क्या है, आपको पी की माँ होने वाली है, पी की आपको यहाँ पर माँ होने वाली है। आगे इसमें कह रहा है कि माँ है, तो यहाँ पर कह रहा है कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में बताइए कि ए सी से किस प्रकार संबंधित है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए सी से किस प्रकार संबंधित है इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए ये क्या है, इसका ये बच्चा है, ठीक है ना। ए का क्या है, ये आपको डी बच्चा होने वाला है और इसका क्या है ये, ध्यान दीजिएगा इसकी ये पत्नी है और इसका ये बच्चा है, ठीक है ना। इन दोनों का ये आपको बच्चा है, तो ये पत्नी है, तो इससे आपको ये किस प्रकार संबंधित है, इससे ये किस प्रकार आपको संबंधित है इसके बारे में बताया। पिता से आपको संबंधित है, क्या इसका क्या ये आपको पिता होने वाला है। ध्यान दीजिएगा क्या ये आपको पिता होने वाला है। ध्यान दीजिए आगे इसमें कह रहा है कि किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार आपको संबंधित होने वाला है। क्या वो पिता होने वाला है या फिर अंकल होने वाला है या फिर फादर इन लॉ होने वाला है या फिर आंकड़ा पर्याप्त नहीं है। तो यहाँ पर आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, इसके बारे में आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये स्त्री है या फिर आपको पुरुष है, इसके बारे में तो आपको पता ही नहीं चल रहा है। इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। इसे आप नहीं बता पाएंगे कि इनके दोनों का रिलेशन क्या है, ये ससुर है या फिर सास है, ये आप नहीं बता पाएंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। तो इसका ये सास या ससुर होगा, यहाँ पर ये बात रहता कि सास होगा या फिर ससुर होगा तो उसका वही ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पर इसके बारे में तो कोई पता ही नहीं चल रहा है ना कि ये स्त्री है या फिर पुरुष है। तो यहाँ पर ऑप्शन आंकड़ा पर्याप्त नहीं है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। जब भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को बनाना थोड़ा सा जटिल होता है क्योंकि ये लैंग्वेज में होते हैं और लैंग्वेज को आपको समझना सबसे आपको जरूरी है। तो इन प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे उसी तरह से आपको बनाना है, लेकिन ध्यान से आपको पढ़ना है, नहीं थोड़ा भी आप चूक कीजिएगा तो गलत कर दीजिएगा। ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि राम के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, ठीक है ना। यहाँ पर कह रहा है कि राम का कोई आपको यहाँ पर फोटोग्राफ है, इसमें आपको राम है, तो राम क्या है, आपको पुरुष हो गया, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है फोटोग्राफ की इशारा करते हुए श्याम कहता है। श्याम
श्याम क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, श्याम यहाँ पर है और ये आपको कुछ कह रहा है, ठीक है ना, श्याम कुछ कह रहा है और ये आपको कह रहा है, कह क्या रहा है कि उसकी बहन की पिता, ध्यान दीजिए, उसकी बहन का पिता जो राम है ना, इसके जो फोटोग्राफ में राम है, इसकी बहन का पिता, तो इसकी बहन आपको कोई होगी, ठीक है ना, इसका पिता, जो पिता होगा गार्जियन होगा तो ये ऊपर होगा, पिता है अर्थात तो क्या होगा, आपको पुरुष होगा तो प्लस होगा, ठीक है ना, बहन का पिता मेरी पत्नी की माँ का पति है, जो इसकी पत्नी है, मान लीजिए कि इसकी पत्नी कोई ये है, इसका जो है ना, इसकी जो आपको माँ है, यहाँ पर कह रहा है ना कि पत्नी की माँ का पति है, जो पत्नी है इसकी माँ आपको कोई होगी माइनस, ठीक है ना, आपको ये माइनस है ना लेडीज के लिए, इसकी माँ क्या होगी, ऊपर होगी और ये आपको इसका पति है, जो इसका क्या है, इसकी बेटी का क्या है, ये आपको पति है, अर्थात इसकी पत्नी की माँ है और जो माँ है ना वो इसका क्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो यहाँ पर इसकी माँ का ये पति है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न वही बात कर रहा है, ध्यान से समझिए, राम के फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए श्याम कहता है, क्या कहता है, उसकी बहन का पिता, ध्यान दीजिए यहाँ पर इसकी बहन का पिता, ये क्या है, आपको पिता है, मेरी पत्नी की माँ का, मेरी पत्नी जो इसकी पत्नी है ना, इसकी माँ का पति है, जो ये पति है, क्या है, आपको पति है, तो डबल लाइन आपको हो गया। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि श्याम का राम के साथ क्या रिश्ता है, इसके बारे में आपको बताना है कि श्याम का राम के साथ क्या रिश्ता है, अर्थात यहाँ पर इसके रिश्ता के बारे में आपको पूछ रहा है, तो ये क्या होगा, श्याम आपको प्लस होगा, ये इसकी पत्नी है माइनस हो गई, ये इसकी माँ है माइनस हो गई, ये है राम इसकी बहन है, बहन का आपको यहाँ पर पिता है और ये दोनों क्या है, आपको पति पत्नी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनका आपको क्या संबंध है, तो ध्यान से आप देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है, ये राम है इसकी बहन है, ये क्या है, पिता है, तो इसकी भी ये क्या होगी, माँ होगी, ठीक है ना, ये इसकी क्या होगी, माँ होगी, यहाँ पर इसकी ये क्या है, माँ है, तो ये क्या है, आपको है, ये दोनों क्या होंगे, बहन हो गए, अर्थात ये भाई और ये आपको बहन हो गया। इतनी बात तो आपको समझा रही है, जब ये भाई और ये बहन हो गया तो ये क्या आपको लगेगा, जीजा लगेगा, अर्थात इनका संबंध क्या है, जीजे साले का संबंध है। जीजा साला का कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है, मैं ऐसा करता हूं कि इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है, तो ये बातें आपको समझनी है और इस तरह से आपको प्लस माइनस हमेशा याद रखना है कि पुरुष के लिए आपको प्लस का यूज करना है, स्त्री के लिए माइनस का यूज करना है, जहां भी आपको पति पत्नी का संबंध दिखे वहां डबल लाइन से उनका यूज करना है, ठीक है ना, और यदि पुरुष है तो प्लस और माइनस है तो आपको स्त्री है तो माइनस, और यहाँ पर जो आपको गार्जियन है उनको आपको ऊपर रखना है और जो भी उनके बच्चे हैं उनको आपको नीचे रखना है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या आप बना पाएंगे, अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है और आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कह क्या रहा है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, कोई एक महिला है इनकी ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश ने क्या कहा इसके बारे में समझिए। नीलेश आपको यहाँ पर पुरुष है, ठीक है ना, कह रहा है कि वह मेरी पत्नी के ग्रैंडफादर, ध्यान दीजिएगा इसकी पत्नी कोई है, ठीक है ना, ये आपको कोई पत्नी है, इसकी पत्नी के ग्रैंडफादर, अर्थात इसका कोई फादर रहा होगा, ठीक है ना, इसका कोई आपको फादर रहा होगा और जो इसका फादर होगा वो कहलाएगा ग्रैंडफादर, ठीक है ना, जो इसकी पत्नी के ग्रैंडफादर, ठीक है ना, ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है, ध्यान दीजिएगा, ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है, एकमात्र संतान उसका फादर हुआ ग्रैंडफादर का, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, जो ग्रैंडफादर की एकमात्र संतान की पुत्री है, ग्रैंडफादर के एकमात्र संतान, तो ग्रैंडफादर का जो आपको एकमात्र संतान होगा तो इसका क्या होगा, फादर होगा, और उसकी क्या है, पुत्री है, उसकी क्या है, आपको पुत्री है, तो इसकी पुत्री आपको कौन दिख रही है, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, इसी की तो पुत्री है। अब देखिए पुत्री है, इस महिला का नीलेश से क्या रिश्ता है इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो जो ये महिला है, जो यहाँ पर ये महिला थी, अब ये है यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या है, यही महिला यहाँ पर है, तो इसका आपको इससे संबंध पूछा जा रहा है कि इससे नीलेश का क्या संबंध है, तो ये तो नीलेश है, इसी की तो ये पत्नी थी ना, तो यहाँ पे इसका क्या होने वाला है, पत्नी का संबंध है। पत्नी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए और ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे ये आपको रिलेशन अच्छी तरह से दिमाग में घूमते रहना चाहिए और ये सभी तो आपको पता ही होनी चाहिए। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, तो इसके लॉजिक को आपको समझना है और कैसे प्रश्न पूछा जाता है उनको आपको देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, सेम उसी तरह का प्रश्न है। यहाँ पर प्रश्न कर रहा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए अमन ने कहा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई आपको एक फोटोग्राफ है और इधर संकेत करते हुए अमन ने कहा। क्या अमन ने कहा? ठीक है ना, अमन कोई यहाँ पर है, ठीक है, अमन यहाँ पर मान लीजिए कोई है, अमन पुरुष है, ठीक है ना। अमन ने क्या कहा कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, जो अमन ने क्या कहा कि वह मेरे भाई, अर्थात इसका कोई भाई रहा होगा, इसका कोई क्या है, भाई रहा होगा, भाई के बेटे की। ध्यान दीजिएगा, भाई है ना जो, इसके बेटे की, तो बेटा कहाँ होगा, नीचे। बाप होता तो ऊपर होता, बेटा है तो क्या होगा, नीचे होगा, ठीक है ना। बेटे की क्या है, पत्नी है, नहीं, बेटे की पत्नी की पुत्री है, बेटे की क्या होगी, पत्नी। ध्यान दीजिएगा, बेटे की पत्नी माइनस होगी, इसकी पुत्री है, इसकी पुत्री की माँ है, नहीं, इसकी पुत्री की माँ, जो बेटे की पत्नी है ना, अब इसकी भी पुत्री होगी तो इससे नीचे होगी, ठीक है ना। पुत्री की क्या है आपको यहाँ पर, ये माँ है। ध्यान दीजिएगा, पुत्री की माँ है, पुत्री की क्या है, ये माँ है, पुत्री की माँ है। अर्थात जो ये है ना, जो आपको मैंने इसको माना था, इसके जिसके बारे में फोटोग्राफ में है, वो पुत्री की क्या है, माँ है। अर्थात ये है, जो ये है वो ये है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अमन का उस महिला से क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है कि अमन से, अर्थात जो ये अमन है ना, उससे इस महिला का क्या संबंध है, इसके बारे में आपको बताना है। तो ध्यान दीजिए, अमन है, इसका ये भाई है, इसके भाई का जो ये है ना, ये जो है इसका बच्चा है, और इस बच्चे का ये क्या है, इस बच्चे का ये पत्नी है, इस बच्चे का ये पत्नी है। अर्थात बात आप समझिए कि इसका जो है, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों भाई हो गए। तो जब इसका बच्चा हुआ तो इसका भी क्या कहलाएगा, ये बच्चा ही कहलाएगा, और बच्चा है तो बच्चे का क्या है, ये पत्नी है, अर्थात ये क्या हुई, बहू हुई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है, ये भी आपको समझना है कि अमन का उस महिला से, ध्यान दीजिए, अमन का कह रहा है उस महिला से के बारे में बात कर रहा है, उस महिला से क्या संबंध है, अर्थात महिला से क्या संबंध है। कहने का अर्थ क्या है कि ये महिला जो है ना, अमन को क्या बुलाएगी, इसके बारे में आपको बात करना है। यहाँ अमन से महिला के बारे में बात होता ना, तो अमन अब क्या इस महिला को बुलाएगा, उसके बारे में बात होता। लेकिन यहाँ पर जो ये प्रश्न कर रहा है कि अमन का महिला से के बारे में बात कर रहा है, अर्थात महिला अमन को क्या बुलाएगी, इसके बारे में आपको यहाँ बात कर रहा है। तो यहाँ पर महिला क्या बुलाएगी इसको, ये जो महिला है इस अमन को क्या बुलाएगी, ससुर बुलाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर ससुर बुलाएगी, बहू तो बुलाएगी नहीं। इससे ये पूछा जाता ना, तो ये इसको बहू बुलाता, ये क्या अमन है, इसको बहू बुलाता। लेकिन यहाँ पे ये बहू वाला जो ऑप्शन है, ये आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर महिला से के बारे में बात कर रहा है। तो जब भी यहाँ पर से, जिससे आपको बारे में बात कहा जाए ना, तो ये जो है ना, ये इससे आपको इसके बारे में कहा है कि इसको ये क्या बुलाएगी, इसके क्या बुलाएगी, यहाँ पर इसे आपको क्या बुलाने वाली है। यहाँ पर तो आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है ससुर वाला, यहाँ पर क्या हो जाने वाला है, चाचा, चाचा कह सकती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये सभी का सभी क्या हो जाने वाले हैं, गलत है। यदि इससे इसके बारे में बात किया जाता तो उस स्थिति में क्या कहता, अमन इसे बहू कहता, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है कि अमन का उस महिला से क्या संबंध है, अर्थात ये महिला जो है ना, इस अमन को क्या बुलाएगी, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। ये लॉजिक आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी ऐसे प्रश्न यहाँ पर पूछे ना, तो आपको जिससे से कहा जाए उससे आपको संबंध जोड़ना है। अमन से कहता ना, तो अमन इधर से इससे आपको संबंध जोड़ता, बुलाने के बारे में बात करता। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पर बात होता ससुर का, तो ससुर इसका सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में तो है ही नहीं। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है, ठीक सेम उसी तरह का आपका प्रश्न है। इसे भी आप चाहें तो आसानी से बना सकते हैं, तो वीडियो को रोक करके जरूर बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए पुनः इसे भी आप समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे बनेगा। कह रहा है, अनुराग ने पार्टी में एक लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। कोई पार्टी में, ये आपको कोई लड़की है, ठीक है ना, कोई आपको यहाँ पर लड़की है, इसकी ओर इशारा करके क्या कह रहा है, वह मेरी माँ, ठीक है ना। अनुराग कोई यहाँ पर है, ये अनुराग क्या है आपको पुरुष है, तो वह मेरी माँ, अर्थात मेरी माँ कोई स्त्री होगी, इसकी ऊपर होगी, माँ है तो, ठीक है ना। पोते की पत्नी है, मेरी माँ की पोते। जब इसकी पोते के बारे में बात करें, जो पोता कौन होगा, इसका जो बच्चा होगा ये आपको पोता होने वाला है, जो इसका बच्चा होगा ये आपको पोता होने वाला है। पोते की पत्नी है, ठीक है ना, अर्थात पोते की पत्नी क्या होगी, निगेटिव होगी, और ये बॉक्सवा वाली ही तो पत्नी है, तो ये बॉक्सवा में आपको निगेटिव हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। आगे इसमें कह रहा है कि अनुराग का उस लड़की से क्या रिश्ता है, इसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है ना। अनुराग का उस लड़की से क्या रिश्ता है, अर्थात इसके रिश्ते के बारे में आपसे बात कर रहा है कि अनुराग का उस लड़की से, इसका इससे नहीं, उस लड़की से अनुराग का क्या रिश्ता है, इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। अर्थात ये लड़की है ना, अनुराग को क्या बुलाएगी, इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पिता दिया हुआ है, नहीं बुलाएगी, ग्रैंडफादर नहीं बुलाएगी, पति नहीं बुलाएगी।
तो फादर इन लॉ और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अनुराग क्या इसका लगेगा? ससुर लगेगा। ये क्या होगा? ससुर होगा ना, ये ससुर होगा, ठीक है। और इसकी ये माँ है, ठीक है, इसकी जो है ये माँ है और ये इसका क्या है? बच्चा है और इसकी ये पत्नी है, तो इसका क्या लगेगा? ससुर लगेगा, अर्थात फादर इन लॉ और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई कन्फ्यूजन है? मैं आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो जब भी अब आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या आप उसे बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, इसे आप आसानी से बना लीजिएगा और बना करके इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि हाँ मैंने बना लिया। इसके आंसर के बारे में बात करें तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होने वाला है। यहाँ पर जो होगा सही आंसर आपका यहाँ पर ननद होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ये होगा, तो इसे आप बना करके जरूर इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिए कि प्रश्न का क्या रहा है, पुनः मैं एक बार और समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, कोई व्यक्ति है एक महिला से आपको कह रहा है, कोई महिला है इस महिला से कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति, जो इस महिला की माँ है, ठीक है ना, इसके माँ के क्या है? पति अर्थात यहाँ पुरुष हुए तो पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। पति की बहन मेरी आंट है, जो इस पति है ना इसका कोई बहन है और बहन जो है, जो इसकी बहन है ये क्या है? यहाँ पर आंट है इसकी, जो ये कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक महिला से कहा, जो ये व्यक्ति है ना ये कह रहा है, ठीक है ना, ये जो कह रहा है यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि तुम्हारी माँ के पति, जो तुम्हारी माँ है ना इनके पति की बहन मेरी आंट है, जो बहन है ना इसकी आंट है, ध्यान दीजिएगा, इसकी क्या है? आंट है। तो यहाँ से पर पूछा गया है कि वह महिला का उस व्यक्ति से क्या संबंध है, इसके बारे में बताइए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर उस महिला का इस व्यक्ति से क्या संबंध है, इसके बारे में, व्यक्ति से क्या संबंध है इसके बारे में आपको यहाँ पर बात कर रहा है, ठीक है ना, इसके बारे में आपको बात कर रहा है, ठीक है ना। व्यक्ति से, जो व्यक्ति है ना इससे, ठीक है ना, क्या संबंध है इसके बारे में आपसे बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये है, इनके क्या हैं? बच्चे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों पति पत्नी है, इनका क्या है? ये आपको बहन है और ये बहन क्या है? ये जो बहन है इसकी क्या लग रही है? आंट लग रही है। ध्यान दीजिए, ये जो इसकी है ये आपको आंट लग रही है, ये इसकी क्या है? माँ लग रही है, ये इसकी क्या लग रही है? आपको माँ लग रही है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इनका संबंध के बारे में बात करें तो कैसा आपको संबंध होने वाला है? एक ही आपको लेवल में है, दोनों के दोनों एक ही लेवल में है, अर्थात ये क्या होने वाली है? ये जो इसकी बहन जैसी होने वाली है। कैसी होने वाली है? आपको बहन जैसी होने वाली है। तो बहन आपको कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर आपका 3 है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या कोई तकलीफ है? मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है और आसानी से ये बात आपको समझ में आ गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या उसे आप बना पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप आसानी से बना सकते हैं, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिए। चलिए मैं आपको पुनः इसे बता रहा हूँ, ठीक है ना, कैसे आपको बनेगा। कह रहा है रमेश की ओर इशारा करते हुए नीलिमा ने कहा, रमेश की ओर, रमेश कोई क्या है? पुरुष है, इसकी ओर इशारा करते हुए नीलिमा ने कहा, नीलिमा कोई स्त्री है, ठीक है ना, इशारा करते हुए कहा कि उसके भाई का पिता, इसके क्या है? भाई का जो पिता है, पिता ऊपर रहेंगे, ठीक है ना, भाई का पिता जो है पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। इनके दादाजी के एकमात्र क्या हैं? पुत्र हैं। ये पुत्र हैं तो इनके जो दादाजी होंगे कहाँ होंगे? ऊपर होंगे। जो ऊपर होंगे क्या है? ये आपको दादाजी हो गए, ठीक है ना, ये दादाजी हो किसके? नीलिमा के। ध्यान दीजिएगा, तो दादाजी ये इनके क्या है? पुत्र है, तो ये क्या कहलाएंगे? इनके ये दादाजी हुए कि नहीं हुए? ध्यान दीजिएगा, ये क्या हुए? इनके आपको दादाजी हुए और ये आपस में भाई हैं, तो ये भी इसका भी क्या हुआ? दादाजी हुआ। तो इसके बारे में बात करना, इसका भी क्या है? ये दादाजी है, क्योंकि ये प्रश्न में ही कह रहा है कि मेरे दादाजी के एकमात्र आपको पुत्र हैं, इनके ये दादाजी हैं, अर्थात इनका जो रिलेशन होने वाला है भाई बहन का रिलेशन होने वाला है, अर्थात ये दोनों क्या है? एक दूसरे के भाई बहन है, ठीक है। आगे इसमें कह रहा है कि नीलिमा का रमेश से क्या रिश्ता है, ये आपको बताना है। रमेश से क्या रिश्ता है, रमेश से नीलिमा का क्या रिश्ता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रमेश से। तो रमेश क्या कहेगा नीलिमा को इसके बारे में? तो रमेश क्या कहेगा? बहन कहेगा और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है और आपको यहाँ पर जो नीलिमा हो गई क्या हो गई? बहन हो गई। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे आप आसानी से बना लेने वाले हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आप उसे बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, इसे आप जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा और मैं ऐसा करता हूँ कि इसे आप जरूर बना लेंगे, तो बनाने का जरूर प्रयास कीजिएगा और इसका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा।
अब देखिए दोस्तों, ये भी आपका प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से आप बना सकते हैं, तो इसे भी बनाने के आप जरूर प्रयास कीजिएगा और मैं आशा करता हूं कि आप इसे जरूर बना लेंगे। तो इसे बना करके इनका आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से सीख गए होंगे। तो जब भी ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे अब आप आसानी से बना लेने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और यदि अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।